जय श्री कृष्णा। होप यू डूइंग वेरी वेल। कहानियाँ पढ़ना सभी को अच्छा लगता है, तो आज एक ऐसी कहानी आपके सामने है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। सबसे बड़ा भिखारी। एक दिन तेनालीराम और कृष्ण देव राय के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर ये कहानी आपने नहीं पढ़ी, अकबर बीरबल के बाद तेनालीराम जी का नाम बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है। इतिहास में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ उन्हें उनकी चतुराई के लिए बेशुमार न किया जाए। तो एक दिन राजा कृष्णदेव राय कुछ दरबारियों के साथ घूमने निकले। राजधानी के बाज़ारों और मंदिरों के सामने भिखारियों की भीड़ थी। उन्होंने आकर दरबारियों से पूछा, तो वे बोले, महाराज, विजयनगर में भिखारियों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। ये सुनकर राजा थोड़ा से चौंक गए और फिर बोले, तो क्या हमारी शान व्यवस्था ठीक नहीं है? माफ़ करिएगा, तो क्या हमारी शासन व्यवस्था ठीक नहीं है? भला इतने लोगों को भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? ये सुनकर सब चुप रहे। किसी को समझ नहीं आया कि इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। आप समझ सकते हैं, शायद कोई ऐसी गुस्ताखी करना नहीं चाहता था कि वो कहे कि आप समझ रहे हैं क्या रीज़न होता है जब एक राजा राज्य कर रहा है और फिर भी इतने भिखारी होते हैं। कुछ देर बाद राजा ने तेनालीराम को बुलाकर कहा, तेनालीराम, ज़रा पता लगाओ कि हमारे राज्य में भिखारियों की संख्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। तेनालीराम बोले, महाराज, मुझे इसके लिए 7 दिनों की छुट्टी चाहिए। क्यों? राजा ने पूछा। इसलिए महाराज कि मैं भी भीख मांगकर थोड़ी कमाई कर लूँ, फिर आपके सवाल का जवाब भी ढूंढ लूँगा, तेनालीराम ने बोला। सुनकर राजा हंस पड़े। बोले, ठीक है तेनालीराम, पर 7 दिन के अंदर मेरे सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए। एक एक करके 6 दिन बीत गए। राजा को उत्सुकता थी कि भला तेनालीराम कर क्या रहा है। उन्होंने दरबारियों से पूछा तो सभी मुंह फेर कर हंसने लगे। आखिर पुरोहित ने कहा, महाराज, वाकई तेनालीराम भीख मांग रहा था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। हाँ महाराज, तेनालीराम बहुत ज़िद्दी हो गया है, अब तो उसे राज दरबार की प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं है, एक मंत्री ने ऐसा कहा। जाहिर सी बात है, राजा को क्रोध आना ही था, तो राजा को क्रोध आ गया। बोले, अच्छा, तो अब ये तेनालीराम ने भी भीख मांगना शुरू कर दिया है। राजा अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले भिखारियों का एक दल वहाँ आ गया। उनमें से आगे वाला भिखारी बोला, महाराज, अभी भीख मांगनी कहाँ भी महाराज, अभी भीख मांगना कहाँ सीख पाए हैं। भीख मांगकर पहले तो गुजारा ही कहाँ होता है, फिर इनमें से न जाने किसका हिस्सा। राजा चौंकते हुए बोले, इसका उत्तर तो हम नहीं, राज्य की सबसे बड़ा भिखारी दे सकता है, जो सबसे भीख मांगता है। कौन है सबसे बड़ा भिखारी? राजा ने चिल्लाकर कहा, यह मंत्री जी बताएं। महाराज, यह भिखारी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा है। जाहिर सी बात है, जिसे आपको समझ नहीं आ रहा है उन्हें भी नहीं आ रहा था। आप इसकी बात मत सुनिए, मंत्री ने आग बबूला होकर कहा। ठीक है महाराज, आप उस भिखारी की बात मत सुनिए, पर मेरी बात तो आपको सुननी पड़ेगी। कहते कहते आगे बढ़े तेनालीराम। अपना फटा चोंगा उतारा तो सामने तेनालीराम खड़ा था। देखकर सब लोग चकरा गए और राजा उसमें से पहले थे। तेनालीराम बोले, महाराज, इतने समय से भिखारियों के बीच रहकर मैंने सबसे बड़ी भिखारी खोज लिया है। मंत्री जी बताइए कि उन्होंने उसे कहाँ छुपा दिया है, वरना तो। सुनकर मंत्री के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने मान लिया कि उसका दूर का रिश्तेदार रघुराज को गिरफ्तार कर लिया। देखते ही देखते राज्य के भिखारी गायब हो गए। मंत्री पर
कड़ी फटकार पड़ी। उसने आगे से गलत लोगों को साथ न देने की कसम खाई। हर कोई तेनालीराम की प्रशंसा करता रहा। इसका मतलब आप समझे कि कई बार जब चीज़ें अच्छे से नहीं दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि जो हमारे आस पास में ही है वो ही कोई विभीषण है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।